हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मूल इकाई। और यहाँ पर जो अनुपूरक इकाइयाँ होती हैं, जिसे पूरक इकाई भी कहते हैं, ये चीज़ समझेंगे। साथ में जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों 10 की घात या समाकलन घात जिसे बोलते हैं, उसे ऐसा पद्धति में कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं, उसका मान क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देखें 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ट्रिक से भी समझेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं मूल इकाइयों के बारे में। तो मूल इकाई एसआई पद्धति में 7 हैं, पूरक इकाई जो है आपके 2 हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर इन मूल इकाइयों को रखा गया है। 1875 में पेरिस समझौता हुआ था। पेरिस में कई देश के महारथी एकत्रित हुए थे और हस्ताक्षर किए थे कि हम इसी के आधार पर इनको मूल इकाई मानेंगे, ताकि हर देश में व्यापार करना, एक चीज़ों को समझना आया, मतलब आपका विनिमय प्रणाली है, इस पर हम कंफ्यूज ना हो। जैसे प्यारे बच्चों आप ये पेन लेकर चल रहे हैं, मान के चलते हैं 10 सेंटीमीटर है, इसको यदि हम अमेरिका में ले जाएं बोल दें 15 सेंटीमीटर, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हमने 1 किलो सोना यहाँ से भेजा, वो कह दिए हमारे तो 1 किलो है ही नहीं है, 1.5 किलो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए फिक्स मापक बना दिया गया, फिक्स इकाई बना दिया गया, जो कि हर देश में इस इकाई के माध्यम से लोग समझेंगे। जैसे हमको कपड़ा भेजना है तो 10 मीटर भेजना है, तो फिक्स है कि हाँ 10 मीटर ही है, ताकि वहां के लोग भी उसको एक फिक्स मापन के आधार पर मीटर के नाम पर उसको माप सकेंगे। पता चला यहाँ का 10 मीटर वहां का हो जाए 15 मीटर, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, एक दूसरे का विनिमय बेकार हो जाएगा। इसलिए मूल इकाइयों को यहाँ पर लाया गया, पूरक इकाई भी लाया गया। तो सन 1875 में पेरिस में समझौता हुआ था, जिसे मीटर कन्वेंशन कहा गया। देखो कौन कौन से 7 इकाई हैं, पहले यहां पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए मूल इकाई किसे कहते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य से संबंधित नहीं होते हैं। अब इकाई किसके बनते हैं, भौतिक राशि के, तो ये मूल राशियां कहलाती हैं। आप फिजिक्स में पढ़ोगे मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राशि से आश्रित नहीं होते, उसे हम मूल राशि कहते हैं। मूल राशियों की बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपके मूल राशियां हैं। इनके इकाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर या इकाई मीटर, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम, समय का इकाई सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कंडेला, ये इकाई हो गया। देखो प्यारे बच्चों, केल्विन कैपिटल के है, एम्पियर कैपिटल ए है। इसका कारण ये है, एम्पियर के नाम के आधार पर जो वैज्ञानिक थे एम्पियर, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका इकाई रखा गया, इसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जिस भी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर कोई भी चीज दर्शाया जाएगा उसको कैपिटल लेटर ही लिखा जाएगा, जैसे केल्विन के नाम पर कैपिटल के दर्शाते हैं। तो 7 मूल इकाई कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई का इकाई मीटर है, द्रव्यमान का इकाई किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ये आपका इकाई हो गया। पूरक इकाई 2 है प्यारे बच्चों, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का रेडियन होता है इकाई, और घन कोण का स्टेरेडियन। ये आपका पूरक भौतिक राशि है। ये मूल भौतिक राशि और 2 पूरक भौतिक राशि, जिनको आपको तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 7 के 7 पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव में, यहाँ तक आपके आगे चलकर जैसे रेलवे का पेपर देंगे, एसएससी का पेपर देंगे, एमपीपीएससी का देंगे, यूपीएससी का देंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यदि आप फाइट करने जाओगे प्यारे बच्चों, तो वहां भी आप पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक बताओ, तो एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। चलिए बात कर लेते हैं, कुछ और चीज चर्चा करेंगे। मूल इकाई और पूरक इकाई तो हो गया। जैसे हम यदि व्युत्पन्न इकाई की बात कर लें थोड़ा सा, तो व्युत्पन्न इकाई यहाँ पर आप समझोगे, ये 10 का गुणक बाद में समझते हैं। व्युत्पन्न इकाई जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मूल इकाई या मूल भौतिक राशि नहीं है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का भी आपने पढ़ा इकाई मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो 2 मीटर हो गया, इसलिए मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो गया। ये आपका व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाइयां क्या है, जो कि मूल इकाई से मिलकर के बने होते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग मीटर लिखा है, यानी मीटर 2 है, तो 2 मीटर है, यानी 2 मूल इकाई से मिलकर के यहाँ पर व्युत्पन्न इकाई बन चुका है। ये आपका व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशि ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि मूल राशियों पर डिपेंड होते हैं, मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों का इकाई ही व्युत्पन्न इकाई कहलाएगा। जैसे क्षेत्रफल की मैंने बात कर ही दी, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, इसलिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर गुणे मीटर यानी वर्ग मीटर हो जाएगा, ये वर्ग मीटर हो गया। इसी प्रकार आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों का मीटर, इसलिए 3 मीटर तो घन मीटर हो जाएगा। घनत्व तो हो जाएगा, घनत्व का होता है क्षेत्रफल बटे आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, सॉरी
घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और आयतन का घन मीटर आपने पढ़ लिया। वेग होता है दूरी बटे समय, दूरी का मीटर, समय का सेकेंड हो गया। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, लेकिन यहाँ पर एसआई पद्धति में न्यूटन होता है मात्रक। दाब का पास्कल होता है, कार का जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं करते चलें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि सर ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं था। समझ में आया ये चीज? क्लियर? चलिए यहां पर देखिए जो 10 की घात के रूप में हम प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास कोई भी बड़ा सा हमारे पास अंक आ गया, फिर हमको उसको शॉर्टकट में दर्शाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जैसे हमारे पास 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 घाते माइनस 1, 10 घाते माइनस 1 यानी 1/10, 1/10 कहलाया। समझ रहे हैं? 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 मीटर, 10 का भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदलेगा। यानी हमको किसी भी मापन को, जैसे हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो 10 का भाग दे देंगे। समझ में आया इतना? 1 सेंटीमीटर 10 घाते माइनस 2 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/, सेंटी में 100, सेंटी में 100 तो 2 जीरो का, ऐसा 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ये चीज हो गया, हमको बदलना होगा आगे चल करके, तब वहां पे काम आएगा। मिली में आपका जैसे मिली में 3 होता है मेरे बच्चों, ठीक है? अभी तो आप 1 2 3, देसी में 10 तो 1 10, ठीक है? सेंटी में 100 तो 10 घाते माइनस 2 जीरो। मिली तो तीसरे नंबर में है तो 3 जीरो, ठीक है? यहाँ पे आपको माइक्रो रटना पड़ेगा थोड़ा सा, माइक्रो में -6, लेकिन नैनो में चलाओ ना नैनो से बांध रे, जान ले लो ना जान रे, गाना सुना होगा आपने। नैनो में 9, नैनो में 9, तो ये तो याद हो गया होगा। देखो ये आपको प्यारे बच्चों याद हो जाएगा। फेम्टो 15, ये 10 घाते माइनस 15 मीटर, ये ट्रिक्स याद। एटो 18, 10 घाते माइनस 18। बचा क्या? पीको, तो 10 घाते माइनस 12, एक तो याद करना है। माइक्रो पीको 6 दूना 12, ऐसे याद कर लो। तो डेसी में 10, एक जीरो होगा, 10 घाते माइनस 1, एक जीरो होने का डेसी 10, ऐसे याद कर लो। सेंटी 100, मिली तीसरे नंबर में 3, 10 घाते माइनस 3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर 10 घाते माइनस 3 मीटर। ओके, इतना समझ में आया? अर्थात यदि हम इसको कन्वर्ट करें कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, आप बताओ 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है? यदि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, कितना 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना माइक्रोमीटर, 10 घाते 6 माइक्रोमीटर। समझ में आया? ये चीज है। नैनोमीटर, नैनो में 9, चलाओ ना नैनो से बांध रे, जान ले लो ना जान रे। पिकोमीटर 10 घाते माइनस 12, पिकोमीटर 10 घाते माइनस 12। फेम्टो 15, ऐसे याद करो, फेम्टो से 15, एटो से 18, 10 घाते माइनस 18, ये याद कर लिया आपने। ये आपका माइनस में था। अब प्लस में यदि बात करें, जैसे 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर, 1 हेक्टो, अब थोड़ा सा मीटर से बड़ा है, ये मीटर से सारे के सारे छोटे इकाइयां थे, मीटर से छोटे इकाई थे। समझ में आया? अब ये मीटर से बड़े इकाई है, ठीक है? समझ में? मीटर से बड़े इकाई है, इसलिए 1 हेक्टोमीटर में 10 घाते 2 हेक्टोमीटर है। क्या है? हेक्टोमीटर 10 घाते 2। किलो में 3 होता है, सबको पता है किलो, आप सबको पता है कि भैया 1 किलोग्राम लाना है, मतलब 1000 ग्राम। पढ़े हो आप लोग? तो 1 किलोमीटर में 10 घाते माइनस 3 मीटर, ठीक? इतना हो गया, यानी आपका 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सबको पता है। मेगा 10 घाते 6 हो गया, गीगा 10 घाते 9 हो गया, टेरा से 12, इसको याद कर लो, टेरा से 12, ठीक है? पेटा से हो गया आपका 10 घाते 15, क्या 10 घाते 15। एक्जा से 18, ठीक है? जीटा 10 घाते 21, और यहां पर योटा मीटर 10 घाते 24। तो ये आप याद कर लो, कुछ तो ट्रिक्स याद। हेक्टोमीटर ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है और याद भी हो जाएगा। हेक्टोमीटर 10 घाते 2 यानी 100 मीटर हो गया। किलो में 3 जीरो होता है, सबको पता है। मेगा के बाद गीगा टेरा, 3 का डिफरेंस है सब में, देखो सब, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्जा जीटा और आपका योटा मीटर, ये हो गया। समझ रहे? तो ये गुणक याद कर लो, आगे चलकर यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां भी काम आता है। और ये जो चैप्टर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, पूरा बेसिक केमिस्ट्री ही चल रहा है। प्लीज आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, है ना, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो सके और बेहतर रूप से आप तैयारी करते रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें।
ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।